राधे राधे जी सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम। तो 5:45 बजे थे, 5:30 5:45 का टाइम है। तो जी मैं सुबह सुबह जल्दी इसी टाइम उठती हूँ, बस 5:45 या 5:30, इससे पहले तो मैं उठती नहीं। तो जी उठकर पहले मैंने अपनी रजाई उठा दी थी और अपने लिए करना है मुझे गर्म पानी और इनके लिए चाय बनानी है। वैसे तो ये ना रोज सुबह मेरे साथ एक बार तो उठ जाते हैं, इनको दूध लेके आना रहता है। तो उधर पिताजी भी आ गए थे जब तक 6 बज गए थे। जब तक मैंने झाड़ू वगैरह लगाया था ना, तो 6 बज गए थे। तो इसलिए इनको चाय वगैरह दी और मैंने अपने लिए पानी किया, एक कप भर के पूरा पिया। ये ना पाव से ज़्यादा का है ये कप, एक भर के पूरा गर्म पानी का रोज पीती हूँ डेली, यही मेरा रूटीन है सुबह का। तो जी पिताजी भी आ चुके थे, तो फिर पिताजी के लिए और इनके लिए चाय बना दी और इसके बाद इनको दूध लेके आना रहता है। तो ये दूध लेने चले गए थे। तो इसके बाद मैं लगी थी एक्सरसाइज करने, पिताजी चाय पी के घूमने के लिए चले गए थे। तो जी एक्सरसाइज करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ना मैं लाइट ऑन करना भूल गई थी, मतलब कि छोटी लाइट ही है, बड़ी लाइट ऑन करना भूल गई थी। तो यहाँ पर आपको अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा होगा, इसलिए ना क्लियर नहीं आई, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो जी यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करने पर लगी हुई हूँ और ये एक्सरसाइज ना मैं हल्की फुल्की ही रोज़ करती हूँ अपने लेग्स और बैक पेन की वजह से, जिससे ना मुझको बहुत राहत रहती है। तो ये वाला काम अपना सारा मेरा निमट गया था और फिर इसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ हो गई थी और सबको नाश्ता दे दिया था और 11:30 बज चुके थे। झाड़ू पोछा वगैरह आज मैंने आपको नहीं दिखाया। तो इधर मैंने मशीन लगा दी थी और मैं ऊपर आ गई थी, पहले मुझे सब्जी बनानी थी क्योंकि 11:30 बज चुके थे। कपड़े तो मैं बाद में निकालूंगी मशीन से। और ना मैंने बाल धोए थे, तो मैं नाश्ते के साथ चाय नहीं ली थी, मैंने नाश्ते के साथ मैं चाय नहीं लेती और मैं अपनी चाय लेके छत पे आ गई थी। मैं चाय पी के साथ मैं फिर सब्जी वगैरह भी काट लूँगी। तो जी यहाँ पर सब्जी काट लूँगी और अपने बाल भी सुखा लूँगी। तो यहाँ पर लगी हुई हूँ मैं अपने सब्जी कटिंग करने के लिए और मुझे यहाँ झाड़ू वगैरह भी लगाना है पहले ऊपर, और फिर चूल्हा वगैरह लीपना है और फिर ही मैं सब्जी बनाऊँगी। तो जी जब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे और मेरी सब्जी की कटिंग भी हो जाएगी और ऊपर का काम मेरा निपट जाएगा और कपड़े वगैरह बाद में निकाल लूँगी मशीन से। तो जी यहाँ से कटिंग हो चुकी है सब्जी की और चूल्हे की साइड चलते हैं। तो ये देखिएगा जी, इधर ना पहले चूल्हा लीपना रहता है सब्जी बनाने से पहले। जैसे कि मैंने कल कुछ भी काम किया था तो चूल्हा उस टाइम गर्म था, इसलिए मैंने इसको लीपा नहीं था। तो अब मैं सब्जी बनाने से पहले चूल्हे को लीप दूंगी मिट्टी से। तो जी यहाँ पर लगी हुई हूँ अपने कामों पर और मुझे ये काम करते 11:45 बज चुके थे क्योंकि सारे छत पर झाड़ू लगाया था ना, रूम्स भी यहाँ ऊपर दो दोनों में लगाया था और इधर चूल्हा भी मेरे को लीपना था। तो इधर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया और अब लगी हूँ मैं चूल्हा लीपने के लिए। और आलू गोभी की सूखी सब्जी बनानी है और फिर मैंने सोचा चलो यहीं पर सब्जी छोंक देती हूँ और साथ के साथ ना मैं यहाँ रोटी भी बना लूँगी। तो पतिदेव आज दुकान पे नहीं गए थे, उनको भी बैक में पेन था तो आज वो थोड़ा लेट ही जाएंगे। तो कहने लगे कि एक बार मतलब कि ऐसे चले गए थे, दुकान वगैरह खोल के आ गए थे, तब तक पिताजी बैठ जाते हैं। तो देखिएगा जी यहाँ से गमलों में भी अच्छे फूल खिल गए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं, गेंदे के और गुलाब के। और गुड़हल के फूलों पे पता नहीं क्या हो रखा है, वो कली सी आती हैं फिर गिर जाती हैं, उनमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रखी है गुड़हल वालों में। जब से मैंने देसी खाद डाली थी ना तब से बहुत अच्छी ग्रो कर रहे हैं ये और बहुत सुंदर लग रहे हैं ग्रीन ग्रीन से। मेरे को लगता है ना उनके ऊपर, मतलब जो गुड़हल वाले हैं उनके ऊपर ना एक चिड़िया बैठती है। मेरे को लगता है कि चिड़िया खा जाती है, उनकी कलियां ही खा जाती है। वो ब्रिक ब्रिक से मैंने देखी थी, वो ना चोंच से कर रही थी ऐसे। तो जी चलो कोई बात नहीं, चिड़ियाओं को भी कुछ ना कुछ अच्छा लगना ही चाहिए, बेचारियों को, उनको भी खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वैसे गमले रखे हुए ना बहुत ऊपर अच्छे लग रहे हैं और बहुत सुकून सा मिलता है ऊपर धूप में बैठकर, फिर गमलों की साइड देखते हैं, फूलों की साइड, बहुत अच्छा लगता है। तो जी चलिए यहाँ पर मैंने चूल्हे में आग कर ली है और मसाला वगैरह सारा मैंने तैयार कर लिया और अब तड़का लगा दूंगी। आलू गोभी और गाजर मैंने मिक्स कर ली थी, 2 से 3 गाजर पड़ी हुई थी, वो भी मैंने इसी में मिक्स कर दी थी। मैंने कहा फिर सूख जाएंगी, ये पड़ी पड़ी, मैं कहा चलो इनको भी छोंक देते हैं। और जी काम बहुत ज़्यादा रहता है ऊपर नीचे का, पहले नीचे का निपटाओ फिर छत का निपटाओ। तो मैं इनको बोल भी रही थी कि ये ना ऊपर वाली रसोई है ये वैसे तो कंप्लीट ही है, बस इसमें ना एक स्लैब और सिंक वगैरह और एक डोर लगेगा। तो मैं इनको बोल भी रही थी कि थोड़ा सा ना इसको कंप्लीट करवा दो, जिससे मुझको काम करने में ना आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर सामान सारा नीचे लेके जाना पड़ता है, छौंकने का भी, तेल वगैरह सभी चीज़ें, मतलब मुझको भी आसानी हो जाएगी और
ये भी रहेगा कि सामान रखने की जगह बन जाएगी ऊपर। क्योंकि फिर मैं यहाँ पर मतलब कि दरवाजा वगैरह लगा कर चली जाया करूँगी नीचे, मुझको ये नहीं रहेगा कि बिल्ली वगैरह कोई चीज़ खिंडा मुंडा देगी। तो ना यहाँ पे ऊपर वाली रसोई में दरवाजा नहीं है अभी, तो इस वजह से ऊपर नीचे सामान लेके आने मेरे काफ़ी चक्कर लग जाते हैं। तो मैंने अपनी मर्जी से बनाई थी आज चूल्हे पे सब्जी। ये तो बोल रहे थे कि अगर मतलब कि थक गई होगी तो नीचे बना ले भाई, कपड़े भी धोए पर अपना वो भी झाड़ू पोछा भी किया नीचे और ऊपर भी झाड़ू लगाया, फिर नाश्ता ही बनाया। भाई थक गई होगी, चलो तो नीचे ही बना ले। मैंने कहा नहीं, मैं तो धूप में ही बनाऊंगी, मतलब कि धूप आ रखी है अच्छी और मन भी लगता है धूप में। सब्जी छोंक के थोड़ी देर मैं धूप में बैठ गई थी और सब्जी मतलब कि जल्दी बन जाती है चूल्हे पे, गैस से भी जल्दी बनती है। ये नहीं कि गैस पे जल्दी बनती है और चूल्हे पे बनती है, और बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है चूल्हे के ऊपर तो जी। तो जी यहाँ पर मैंने सब्जी के लिए पतीली रख दिया ऊपर। ये ना झाजो के टीन की पतीली है, बहुत अच्छी है। इसमें साग सब्जी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनती है खुले में, कढ़ाई की बजाय। कढ़ाई में तो ऐसे रहता है कि ढकने की दिक्कत हो जाती है, लेकिन बना तो मैं लेती हूँ कढ़ाई में भी, उसमें भी छोंक लेती हूँ और पतीली में भी छोंक लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीरा धनिया वगैरह डाल दिया है और लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च ये भी सभी चीज़ें डालकर तड़का लगा दूंगी। तो जी सब्जी ना इस पे कम से कम 10 मिनट में बनकर तैयार हो गई थी, ज़्यादा नहीं टाइम लगा बिल्कुल भी। जब तक मैंने आटा बनाया फिर मैं नीचे आटा बनाने चली गई थी, और सब जब मैं आई तब तक सब्जी बनकर तैयार हो चुकी थी। मैं इसको ढककर चली गई थी, फिर मैं सारा सामान लेके ऊपर आ गई थी और ठाकुर जी को भी ऊपर ही लेके आ गई थी। और देखो मैंने इनको दिए थे ठाकुर जी और इनका स्टूल दिया था, इन्होंने चटाई पे मतलब कि चटाई पे लाकर मतलब है तो आसन के ऊपर बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं नीचे। कभी आप सोच रहे हो कि नीचे बैठे हैं, आसन के ऊपर यहीं पे बिठा दिए। और मैं इनको बोल भी रही थी कि जब मैं स्टूल लाई थी उनको उसके ऊपर क्यों नहीं बिठाया अपने ठाकुर जी को। कह रहे कहीं नहीं, कुछ नहीं होता, ये तो हमारे लल्ला हैं छोटे से। तो इन्होंने यहीं पे बिठा दिए, क्योंकि हमने इनको कुछ ऐसा रहता ना मेरे को भी कि हम तो ऊपर आ गए धूप में, ये नीचे हैं। फिर मैं धूप में लेके आ गई थी आज तो इनको, तो मैंने कहा चलो भोग भी लग जाएगा साथ के साथ और अपना ऊपर ही बैठे रहेंगे ये। और इन्होंने तो पता क्या किया, मैं बोल लो गई इन्हें भी, इन्हें स्टूल पे बिठा दो बिठा दो, बिल्कुल नहीं सुने, साथ में ही वहीं बैठे रहे ठाकुर जी। इनका भोग लगा के अपने आप भी साथ में वहीं पे खाना खाने लगे। चलो जी कोई बात नहीं, भगवान सब गलती सलती माफ़ करें। और ये हमारे बच्चे के रूप में ही हैं ठाकुर जी, तो आ गए थे ये भी। मैंने कहा चलो आप इनका ठाकुर जी का भोग लगवा दो। पहले तो ये बातें करने लगे बैठ के ठाकुर जी के साथ, तो इन्होंने ना पहले भोग लगवा दिया था और फिर खुद खाना खा लिया था। तो जी यहीं पे बैठ गए थे, तो ये कह रहे लाओ मुझे घी दे दो, मैं इनको रोटी पे घी लगा के और हरे धनिया की चटनी के साथ और मैं इनको भोग लगवा देता हूँ। साथ में लस्सी थी, क्योंकि इसमें ना लहसुन प्याज डाल दिए थे सब्जी में आज। तो मैं सोच भी रही थी कि थोड़ी सब्जी इनके लिए मैं रख लूँगी, लेकिन बाद में जल्दी जल्दी में तड़का लगा दिया, याद नहीं रहा। वही रहता है कहीं ना, अपना खाना तो याद रह जाता है, भगवान जी को तो हम भूल ही जाते हैं। भगवान जी का तो याद नहीं रहता। बहुत गुस्सा है अपने ऊपर कि भगवान जी के लिए भी थोड़ी सब्जी में निकाल लेती। चलो जी कोई नहीं, शाम को बनाऊंगी इनके लिए। मतलब गोभी भी रखी है, अभी तो 2 फूल आए थे गोभी के, तो जी इनके लिए शाम को बना दूंगी। तो पहले इन्होंने ठाकुर जी का भोग लगवाया और फिर अपने आप लग गए थे खाना खाने के लिए, इन्हें फिर दुकान पे जाना था। तो लस्सी भी थी, तो मैंने कहा लो जी पहले ठाकुर जी का ही लगा देना फिर आप खा लेना। तो यहाँ पे ना पिताजी उधर बैठे थे पर परली साइड मंजे के ऊपर, जिस साइड मैंने बैठ के सब्जी काटी थी ना। तो पता ही है जी आपको, बड़े बुजुर्ग शर्माते रहते हैं। बोला था उनको भी कि हाँ चटाई पे बैठ के खा लो, तो इनको भी शर्म आती रहती है अपने पापा से, भी उनके सामने नहीं मतलब वो करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको खाना यहाँ पे दे दिया था और ये पिताजी को वहीं दे आए थे मंजे पे। तो उधर खा रहे थे गरम गरम, तो मैं साथ के साथ सेक रही थी। तो दोनों बापू बेटा खाना खाने में लगे हुए हैं और इधर ठाकुर जी का भी भोग लग चुका है और दोनों गरम गरम खा रहे हैं। मैं एक एक रोटी इनको देती जा रही थी और साथ के साथ सेकती जा रही थी। और मन भी लगता है जी, जब चूल्हे पे बनाते हैं ना खाना, तो साथ में बैठकर खा लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पर हो गया था इनका खाना पीना और फिर मैंने भी अपना बाद में खा लिया था, लंच कर लिया था। तो इसके बाद की वीडियो जो है मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैं सामान कल लेके आई थी ना वो दिखाऊंगी। वो मैंने लास्ट में लगाई है वीडियो, जो मैंने आपको बोला था ना, मैं बाज़ार गई थी, फिर मैं जो कुछ भी लेके आई हूँ आपके साथ शेयर करूँगी।
तो जी वो भी आप देख लेना। और वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बना रही थी वो छलनी मेरे को बड़ी पड़ रही थी ज़्यादा, मतलब कि पढ़ाई जो है ना वो छोटी है तो मेरे को बड़ी लग रही थी, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ एक। तो ठीक है, एक लेके आई हूँ मैं ये चाकू, ठीक है जी। और इसमें भी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे लेके आई, आपको अच्छे से सभी चीजें दिखा देती हूँ मैं। और मैं ये लेके आई हूँ गैप करने वाला है, वो कह रहे थे कि आप चिपका के देख लेना, अगर चिपक गया तो ठीक है। इसमें ना कड़छी वगैरह, ये मतलब टॉवल के लिए तो मैंने वहां पे लगा रखे, थिल्ले वगैरह भी किचन में टांगने पड़ जाते हैं, उसके लिए सामान होते हैं। तो ये तो हो गया मेरा रसोई का सामान। ये मैं 5 लेके आई, इनका कपड़ा ही बहुत अच्छा है, ये देखो कितने बड़े बड़े आए हैं, बहुत अच्छा कपड़ा है इनका। 1 2 3 4 5 आए हैं, 5 ही हैं। और इसमें से भी शायद इसमें भी 5 ही हैं, 5 पीस है इसके अंदर भी। एक मैं निकाल लेती हूँ अभी। पता नहीं ऐसे खुल जाएगा ये तो खुलेगा नहीं शायद। ये वाले हैं देखो, बहुत अच्छे हैं, इससे ना ऐसे गैस वगैरह अच्छे साफ हो जाती है। मेरी सिस्टर लेके आई थी पहले, मेरे को ना पता नहीं था अभी यहाँ पे मिलते हैं, मैं कभी गई नहीं थी लेने के लिए इनको। लेकिन अब मैंने जैसे उनसे पूछा उन्होंने एकदम से दे दी, क्या ये वाली चीज मांग लिया। और ये सॉक्स लेके आई हूँ मैं एक जोड़ी पतिदेव के लिए। और ना ये ना मैं सूट लेके आई हूँ अपने लिए, ये सस्ता सा ही है, तो ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ। ये देखिए जी, ऐसे लगता है कि बस फिटिंग कर लूंगी थोड़ी सी, और शायद खराबी है नहीं तो देखा भी, चलो कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे बाद में। ये देखिए बाजू पे वर्क है और सस्ता सा ही है जी, ये नहीं है कि ज्यादा महंगा है ये ना। अफगानी सलवार है, ट्राउजर का अफगानी सलवार की, और इसके साथ स्टॉल है। तो ये वाला सामान मैं लेके आई हूँ अपना, ठीक है जी।